तो कैसे हो सभी भाई लोग। आज के थे शोल्डर। और शोल्डर तो मेरे लिए मेन टारगेट मेरा शोल्डर वाले दिन रेयर डेल्ट ही रहता है, क्योंकि वही मेरा वीकेस्ट है अभी शोल्डर में। और मेरे हिसाब से हर किसी का रहना भी चाहिए क्योंकि जो फ्रंट डेल्ट है वो हमारा मेजरली चेस्ट की ट्रेनिंग में ट्रेन हो जाता है, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही होता है क्योंकि आई जस्ट यूज टू पुश वेट विद द हेल्प ऑफ द फ्रंट डेल्ट। और वो ज़्यादातर लोग अगर हैवी लिफ्ट करना पसंद करते हैं, अगर इंक्लाइन या फिर बेंच इंक्लाइन मार रहे हैं 70-80 किलो की, बेंच कर रहे हैं 100-110 केजी की, तो उसमें फ्रंट डेल्ट आना वो नेचुरल है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो वो आएगा तो उसमें वो फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो जाता है। इसीलिए मेरी ट्रेनिंग स्केड्यूल में कभी भी फ्रंट डेल्ट नहीं होता है शोल्डर की। मैं हमेशा अगर मैं 10 बार वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं 9 बार रेयर डेल्ट से ही शुरू करूँगा। वो एक चांस रहता है कि मैं वहाँ पर साइड डेल्ट से शुरू कर लूँ, लेकिन मैं हमेशा अपना वर्कआउट रेयर डेल्ट से शुरू करता हूँ। और रेयर डेल्ट में भी मैं फेस फुल से करना शुरू करता हूँ, प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। और ये सैमसुलेक वेरिएशन है और ये मेरे को बहुत स्टेबल लगता है। लोड अप करने में भी हेल्प करता है, इस पर हम थोड़ा हैवी भी जा सकते हैं। और एक कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन में हम अपने मसल को स्क्वीज़ और रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यही मेरे हिसाब से हर बिगिनर एडवांस हर किसी को ये करना चाहिए, क्योंकि एकदम मेरे हिसाब से कंप्लीट मूवमेंट है ये रेयर डेल्ट का। और इसके भी अगर आप 4-6 सेट कर रहे हो ना, लगभग 15-20 रैप में, तो डैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो मैंने इसके कुछ 3-4 सेट किए थे। और तो शोल्डर में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मेजरली तो वो सभी बातें जानते हैं कि फ्रंट डेल्ट होता है, साइड डेल्ट, रेयर डेल्ट, वो सारी तो बकवास करके मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा वैसे भी। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि देखो, फ्रंट डेल्ट पे ज़्यादा ध्यान मत दो। जिम में आते हैं लड़के, डंबल फ्रंट रेसेस कर रहे हैं, फिर वो लगा लेंगे रॉड फ्रंट रेसेस कर रहे हैं, मतलब फ्रंट रेसेस ही करी जा रहे हैं। फिर और वो ना अपनी चेस्ट ट्रेनिंग से पहले बहुत से लोग ट्रेन कर लेते हैं शोल्डर्स। ये भी मत करो भाई, क्योंकि शोल्डर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी चेस्ट की ट्रेनिंग में। अगर तुम पहले ही उसको फटीग कर लोगे और इतनी जल्दी रिकवरी कर नहीं पाओगे, या फिर हो सकता है एक्सेप्शंस की कोई कर पा रहा हो, लेकिन भाई मैं तो नहीं कर पाता हूँ। तो मेरी पूरी वीक एंड है ये। आज सैटरडे को मैंने शोल्डर्स किया, और मैं यूजुअली फ्राइडे या सैटरडे को ही शोल्डर करता हूँ, क्योंकि तब तक मेरी सारी मसल जो है वो टारगेट हो चुकी होती है, मैं सारी मसल सेट कर चुका होता हूँ। तो मैं शोल्डर्स को एकदम कम्प्लीटली फेल करने के लिए मैं लास्ट में ही प्रेफर करता हूँ करना। और कभी कभी मैं करता ही नहीं हूँ, उसकी जगह मैं कार्डियो करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फटीग्ड रहते हैं, तो लोड अप हो नहीं पाता इतना, तो फिर मैं उनको करता भी नहीं हूँ। अब ये नहीं कि मैं नहीं करता तो किसी को नहीं करने। आप एकदम जिम में नए हो, 2-3-4 महीने हुए, आपको अपना एक भी सिंगल मेजर पार्ट स्किप नहीं करना है। जब हर पार्ट करोगे और जब कोई चीज़ बड़ी हो जाती है, कोई चीज़ बन जाती है, तो उसको कम ध्यान दोगे ना, तब भी वो आपकी दिखेगी। देखो, ये बात ऐसे नहीं समझ में कि मैं देखो, टेक एन एग्जांपल, एक पेड़ का एग्जांपल ले लो। जब वो पौधा होता है तो उसे आपको सब कुछ देना पड़ता है, आपको उसको बचाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। यू नीड टू गिव दैट थिंग एवरी थिंग दैट रिक्वायर्ड फॉर दैट ग्रोथ। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, फल देने के लिए हो जाता है, तो उसको कुछ नहीं देना पड़ता, वो अपने। तो इट इज़ सेम लाइक विद द मसल्स। अगर आप उसको स्किप भी कर दोगे, क्यों, और स्किप हम इन द सेंस हम कंप्लीट स्किप नहीं कर रहे हैं। देखो, बैक कर रहे हो, रेयर डेल्ट उसमें थोड़ा बहुत हिट हो रहा है, चेस्ट में फ्रंट डेल्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हिट होता है सारी शोल्डर मसल्स से, और भी किसी बॉडी पार्ट में कर रहे हो तो। अब जो साइड डेल्ट है, वो साइड डेल्ट थोड़ा बहुत आपकी जो आप चेस्ट करते हो उसमें भी आ जाता है। और अगर आप बाइसेप कर रहे हो, ट्राइसेप कर रहे हो, तो उसमें भी साइड डेल्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो शोल्डर तो हम इवेंचुअली, अगर आप देखोगे तो पूरे हफ्ते ही ट्रेन करते हैं। तो अगर वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते स्किप हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको हमें भी एक इम्पोर्टेंस दे के चलना है, क्योंकि वही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है शोल्डर हमारी अपर बॉडी का, जो हमें ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और देखो, ये वाला जो स्क्रीन पे आप मूवमेंट देख रहे हो ना, ये मैंने रील्स में देखा था डूइंग सीबम, एंड इट रियली इट फील्स वेरी ग्रेट। तो मैंने इसको अपनी वर्कआउट में ऐड किया है। ये बहुत सही फील होता है भाई, रेयर डेल्ट को एकदम बर्न आउट कर देता है लास्ट में, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा हैवी जा नहीं पाओगे। केवल एक तरीके का ये जो डंबल मूवमेंट होता है, जो हम रेयर डेल्ट के लिए डंबल फ्लाई करते हैं, उसका ही ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इसमें आप कंट्रोल्ड कर पाते हो, तो इसीलिए अच्छा लगता है। इसमें आप जब इसका ऐसा सीन रहता है कि ये आपको पीछे की ओर खींच रहा है और आप इसको हवा में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एक अच्छी पकड़ बनाता है रेयर डेल्ट पे। इसके लिए मेरे को बहुत सही लगता है करना, ऐसे सबको करना चाहिए। देन आई स्विच टू साइड डेल्ट, क्योंकि भाई 4 सेट
फेस पुल के और 2 सेट उसके, तो मेरा रेड डेल्ट कम्प्लीटली फक्ड अप। तो उसके बाद मैं साइड डेल्ट पे आया था एंड ये 20 का डंबल मैं लिफ्ट कर रहा हूँ। और मेरे को, अगर मैं हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ साइड डेल्ट में 20-25 किलो अगर लिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसी तरीके से ये जो एल शेप आप देख पा रहे हो ना, आर्म्स की मेरी जब ऊपर जाते तो बनते हैं, तो ये इस फॉर्म में करना ज़्यादा पसंद है। अब इसका एक रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मेजरली जिम्स में, आपको इंडियन जिम्स में जो है वो रेयर डेल्ट की जो मशीन हो, सॉरी रेयर डेल्ट कर रहा हूँ, साइड डेल्ट की जो मशीन होती है वो मिलती नहीं है। तो ये एक उसका वेरिएशन है। और मैंने तो इसे ऐसे तो मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा, सब वो अपने क्लासिक वे में करते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा लोड डाल पाता हूँ। और आप अगर गौर करोगे तो जब मेरे हाथ ऊपर जाते हैं तो मेरे साइड डेल्ट एकदम पीक कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाता है। गौर करके देखना, समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे को ये एल शेप में करना ज़्यादा पसंद है। और लेकिन अगर मैं लाइट वेट कर रहा हूँ तो मैं क्लासिक वे में ही करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें ही रहता है आप एकदम परफेक्ट फॉर्म में ध्यान दे रहे होते हो, तो इट फील्स नाइस। और बाकी तो सब सही चल रहा है एंड it is like just I am working out daily, giving my muscles what they needed, my body what they needed, and the diet, everything is going not that fine, but everything is absolutely up to the mark कि मेरे को जैसे रिकवरी में भी हेल्प हो, मसल गेन भी हो, मेरे को फैट गेन भी ना हो। तो ये सारी बातें मैं ध्यान में रखे हुए मेरी डाइट प्लान भी चल रहा है एंड एवरीथिंग इज़ फकिंग गोइंग नाइस टिल नाउ। आगे का कुछ नहीं कह सकते। देन आई स्विच टू द सिंगल आर्म साइड डेल्ट, क्योंकि उसमें जो है इतना अच्छा, मतलब मुझे बर्न लग नहीं रहा था मेरे साइड डेल्ट में। सो फॉर द मोर बर्निंग सेंस, और या फिर आप कह सकते हो ज़्यादा फटीक करने के लिए, मैंने सिंगल आर्म लेटर लेस किए एंड आई लाइक डैट। और उसमें भी ये सीन है कि मैंने ऑल्टरनेट किए 5-5 ईच किए। और इससे क्या रहता है कि अब जैसे मैंने एक हाथ से 5 रैप लगाए हैं करीब 7-8-10 सेकंड में, 7-8 सेकंड में लगाए हैं, तो मेरे को दूसरे हाथ को उतना, या फिर दूसरी डेल्ट को उतनी देर के लिए रेस्ट मिल गया, तो वो थोड़ी सी पावर गेन कर पाया। तो मैं अब जो नेक्स्ट 5 लगाऊंगा उस वाले हाथ से, तो मैं उस पर ज़्यादा एफर्ट दे पाऊंगा। तो इसीलिए इस तरीके से करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, जब भी मेरे को मसल को बर्न आउट करना हो। और मैंने लास्ट में किए थे ट्रैप्स, तो वो अभी देख लोगे आप थोड़े आगे चल के वीडियो में। ट्रैप्स पे भी मैंने ट्रैप्स किए थे शायद, हाँ शायद क्या, मैंने केबल पर ही किए थे, केबल फ्लाई जो मशीन होती है उसी पे मैंने ट्रैप्स किए थे। लेकिन मैं उस पर ट्रैप्स को करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप कर सकते हो, आई एम एवरेज हाइटेड, तो मेरा उस उतना अच्छा मोमेंटम उस पर आता नहीं है। और जो स्पिन मशीन थी वहाँ पर स्क्वाट्स चल रहे थे, तो वो खाली होते होते तो बहुत देर हो जाती, सो डैट आई थॉट कि आई शुड गो विद दिस ओनली। तो उस पर मैंने स्टैक एंड उससे कुछ 15-16 रैप निकाल लेते, मुझे सही से याद भी नहीं है, देख लेना आप जो भी थे। तो मेरा मेजरली जो शोल्डर डे रहता है वो मेजरली, मतलब आज मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने ट्रैप्स को भी ऐड किया। मैंने एक्स्ट्रा रैप्स, एक्स्ट्रा सेट्स किए मैंने रियर डेल्ट के, एक्स्ट्रा सेट किए मैंने साइड लेटरल के, क्योंकि मेरे पास आज टाइम था। लेकिन अगर आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, आई एम कट ऑन टाइम, तो मैं क्या करता हूँ, आई गो फॉर फेस पुल 4-6 रैप, उसमें से सॉरी रैप कह रहा हूँ 4-6 सेट, जिसमें से 2 सेट रहते हैं वो आपके 4 हो जाते हैं मेरे वर्किंग सेट। और अगर साइड डेल्ट की बात करूँ तो साइड डेल्ट में मैं 2 सेट करता हूँ हैवी, वो एल शेप बना के आर्म्स का, और मैं 2 सेट करता हूँ क्लासिक साइड लेटरल, जैसे कि होता है, जैसे कि सब बताते हैं कि एल्बो को ऊपर ऊपर की साइड निकाल को एल्बो से वेट को पुश करो, जो भी टेक्निक्स बताते हैं मैं उस वे में करता हूँ एंड इट जस्ट फील फकिंग क्रेजी। अगर आपका वेट एकदम एक्यूरेट है, आप का वेट उतना है कि आप 15-12 रैप में आप मसल को फटीक कर पा रहे हैं, और फटीक के बाद आप थोड़े से पार्शियल ले पा रहे हैं, तो बिलीव मी आपको उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप किसी भी मसल के लिए, छोटा मसल है तो उसके लिए 3 सेट भी सफिशिएंट है, भी हटा दो यहाँ से, तुम 3 सेट ही सफिशिएंट है, मैं इतना कहूँगा। और जैसे कि शोल्डर है, सारी मसल छोटी छोटी होती हैं, तो इनके लिए 3-3 सेट भी बहुत हो जाते हैं हैवी इंटेंसिटी के साथ। हैवी आप हाई रैप्स में जा रहे हो, हैवी इंटेंसिटी रख रहे हो, हैवी वेट रख रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसका कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल कर रहे हो, उसका जो रिलैक्सेशन पॉइंट है वो कंट्रोल कर रहे हो, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट।
जैसे कि आप मेरे आगे और भी देखोगे, मैं आर्म्स डे कभी कभी सिर्फ टोटल 6 सेट में ख़त्म कर देता हूँ, 3 ट्राइसेप के, 3 बाइसेप्स के, और उसमें 3-4 मान लो आप वॉर्म के सेट हो जाते हैं इन टोटल। और चेस्ट पे अगर देखोगे तो मैं चेस्ट कभी कभी सिर्फ इंक्लाइन नहीं करता हूँ, मैं कभी सिर्फ मिडिल पैक करूँगा, सिर्फ लोअर पैक करूँगा, और तो ऐसे रहता है। और अगर मैं बैक कर रहा हूँ तो मैं बैक में एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जैसे कल बताया, तब शोल्डर कर रहा हूँ तो शॉर्ट ऑन टाइम हूँ तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ रेयर डेल्ट और साइड डेल्ट करके निकल लेता हूँ। लेकिन आज मेरे पास टाइम था तो मैंने एकदम कंप्लीट जो शोल्डर होता है वो किया मैंने, एंड आई लाइक दैट। पंप भी काफ़ी ठीक ठाक था, ठीक है। पीछे रेयर डेल्ट भी थोड़े से निखर के आ रहे थे, एंड द बटरफ्लाई ऑन द बैक, दैट इज़ सो ऑसम गाइस। तो इतना ही था आज के लिए, और जो भी आगे के डाउट हैं आप लोग कमेंट्स करिए। मैं आगे कार्डियो सेशंस लेके आऊँगा जिसमें मैं कार्डियो करता रहूँगा और मेरी पीछे बकर बकर चलती रहेगी। और ये बकर बकर, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितना सीखा है मैं उस बेसिस पे करता हूँ, ना कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मुझे फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन मुझे चोरी के फॉलोअर्स नहीं चाहिए। मुझे जो मुझे आता है, जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है, मैं उस बेसिस पे आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद हो सकता है मैं सही से चीज़ों को ना समझा पाऊँ, क्योंकि इतनी मैं हैबिचुअल नहीं हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करने में। हो सकता है आगे चल के मैं अपनी चीज़ों को और बेटर क्लैरिफाई कर सकूँ आपके सामने। तो उसके लिए तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और मुझे भरोसा करना पड़ेगा। आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जो भी मैंने ये 2.5 साल में, 3 साल में सीखा है विथ वेजिटेरियन डाइट, कुछ भी कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया, नेवर टेकन एक्सटर्नल प्रोटीन, नॉर एवर क्रिएटिन। तो ये एक फैक्टर रहता है। तो मैंने कट भी किया था, अगर आप पिछली वीडियो देखोगे तो कट भी किया है मैंने बल्क भी किया है। सो आई नो कि बीइंग नेचुरल और नॉट ईटिंग नॉन वेज और नॉट टेकिंग एनी एक्सटर्नल सप्लीमेंट कैसे वर्कआउट करेंगी सारी चीज़ें, क्या करेंगी। तो बस सुनते रहो, देखते रहो, सीखते रहो, और जो मैं कर रहा हूँ अगर वो भी आप कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, दे विल डेफिनेटली गिव यू फकिंग रिजल्ट। जस्ट डू वॉट एवर आई एम डूइंग, जस्ट लिसन टू मी। और मुझे नहीं सुनना तो किसी को भी ऐसे को सुनो जिसको आपको वो बंदा नॉलेजेबल लगता है, उससे आप सीखने के लिए मिलता है। तो बहुत बकर बकर हो गई आज की, तो कल मिलते हैं, और मे भी मिलते हैं 2 दिन बाद, क्योंकि कल है संडे। सो डैट इज़ जिम ऑफ, बॉडी रेस्ट, मसल्स रेस्ट। तो मंडे को रिकॉर्ड करेंगे, ट्यूसडे को डालेंगे, तो 2 दिन बाद मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।